सौगात देंगे। 17 योजनाओं का शिलान्यास और यहां पर लोकार्पण भी होगा, जिसमें लोगों को कई सुविधाएं मिलेंगी और इन योजनाओं में पुल निर्माण, पर्यटन विकास, सड़क निर्माण, विद्युत उपकेंद्र और ट्रांसमिशन लाइन जैसे कार्य शामिल हैं। इस दौरान सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी शामिल होंगे। कार्यक्रम देखिए पटना में सुबह 10 बजे शुरू होगा। पटना के पुनपुन में बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज यानी कि लक्ष्मण झूला बनकर तैयार हो गया है। 83 करोड़ की लागत से बने 325 मीटर लंबे इस ब्रिज का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। इसके उद्घाटन की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है और निर्माण में देखिए करीब 6 साल 7 महीने लग गए हैं और अब बिहार के लोगों का सपना साकार हो गया है। इसे लोग पुनपुन का गौरव बता रहे हैं। जानकारी के अनुसार बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज पटना के पुनपुन स्थित अंतर्राष्ट्रीय पिंडदान स्थल के पास पुनपुन नदी के ऊपर बनाया गया है और इसके बन जाने से पितृपक्ष में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को घाट तक पहुंचाने में काफी सुविधा होगी। पहले श्रद्धालुओं को पटना गया रोड से लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, अब इस लक्ष्मण झूला पर चढ़कर आसानी से घाट तक आ सकते हैं। तो 325 मीटर लंबा लक्ष्मण झूला बनकर तैयार है, बस उद्घाटन की देरी है। बिहार का पहला लक्ष्मण झूला ऋषिकेश की तर्ज पर बना है, जिसका आज उद्घाटन हो रहा है। सुबह 10 बजे का समय दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना जिले को 1159 करोड़ 84 लाख की सौगात देंगे। 17 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना है, जिससे लोगों को कई सुविधाएं मिलेंगी। इन योजनाओं में पुल निर्माण, पर्यटन विकास, सड़क निर्माण, विद्युत उपकेंद्र और ट्रांसमिशन लाइन जैसे कार्य भी शामिल हैं और इस दौरान सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी शामिल होंगे। तो कार्यक्रम पटना में है, सुबह 10 बजे का समय रखा गया है। पटना के पुनपुन में बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज बनकर तैयार है, जिसे हम लोग लक्ष्मण झूला कह रहे हैं। अब तक लक्ष्मण झूला से लोगों को ऋषिकेश की याद आती थी कि लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में है, लेकिन अब बिहार में भी लक्ष्मण झूला है। 83 करोड़ की लागत से 325 मीटर लंबे इस ब्रिज का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। इसके उद्घाटन की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो अब लक्ष्मण झूला सुनकर सिर्फ ऋषिकेश की याद नहीं बल्कि बिहार की भी याद लोगों को आएगी। देखिए बढ़ते खबरों में आगे, जीएसटी में सुधार को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई घोषणाएं की। आम आदमी को राहत देने की कोशिश की गई। वहीं केरल कांग्रेस ने सरकार पर हमला करते करते बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी है। आपको बताते चले, जीएसटी को लेकर कांग्रेस ने हमला बोला है और बिहार की तुलना, कांग्रेस ने ऐसी टिप्पणी की है, बिहार की तुलना कर दी है बीड़ी से। बी फॉर बिहार, बी फॉर बीड़ी। अब इसको लेकर सियासत काफी ज्यादा गर्म हो चुकी है। अब जेडीयू ने इसे शर्मनाक हरकत बताया है। एक बार फिर से इस तरह का बयान बिहार को लेकर काफी शर्मनाक है। कांग्रेस ने बी से बीड़ी, बी से बिहार ये कहा है। जीएसटी को लेकर के दरअसल कांग्रेस ने हमला बोला सरकार पर और धीरे धीरे बिहार पर आ गई। बिहार को लेकर के कहा है कि बीड़ी से, बी से बीड़ी और बी से बिहार। अब इसे पाप नहीं माना जा सकता है, ये कहा है। ये है पूरा मामला। और देखिए दरअसल क्या लिखा है वो पढ़कर आपको दिखाते हैं। इसमें उन्होंने क्या लिखा है, देखिए, बी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सिन एनीमोर। बीडीज एंड बिहार स्टार्ट्स विद बी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सिन एनीमोर। यानी कि बी से बिहार शुरू होता है और बी से ही बीडी भी होता है, तो यानी कि अब ये पाप नहीं कहलाएगा। आपको ये बता दें कि जीएसटी में देखिए यहां पर क्या उन्होंने लिखा है, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो आपको समझाते हैं कि ये आखिर मामला क्या है। देखिए, सिगार, सिगरेट्स, बीडीज, टोबैको, यानी कि ये सारे जो आइटम्स हैं इस पर पहले जीएसटी लगता था 28%। अब इन्हीं आइटम्स पर जीएसटी बढ़ाकर कर दिया गया है 40%। यानी कि ये सिंध आइटम्स हैं। इसी को रिलेट किया है बिहार से और ये लिख दिया है कि बीडीज एंड बिहार स्टार्ट्स विद बी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सिन एनीमोर। यानी कि बी से बिहार, बी से बीड़ी, अब ये पाप नहीं माना जाएगा। कांग्रेस की ऐसी टिप्पणी बिहार को लेकर काफी शर्मनाक है। जेडीयू ने भी इस पर काफी हमला बोला है। देखिए संजय झा ने क्या ट्वीट किया है। कांग्रेस की एक और अत्यंत शर्मनाक हरकत, बी से सिर्फ बीड़ी नहीं बुद्धि भी होती है। इनका कहना है संजय झा का, जो आपके पास नहीं है। बी से बजट भी होता है।
और बिहार को विशेष मदद से इनको मिर्ची लगती है। आपको याद होगा इस बार का बजट जिसमें कि बिहार के लिए काफी कुछ था। बिहार का मजाक बनाने की निजता कर कांग्रेस की एक और अत्यंत शर्मनाक हरकत। इन्होंने यह भी लिखा है कि बी से सिर्फ बीड़ी नहीं बल्कि बुद्धि भी होती है। संजय झा जेडीयू सांसद जिनका ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस ने जिस तरीके से बिहार वासियों के लिए कहा है उस पर इनका ये ट्वीट सामने आया है कि एक बार फिर से अपमान किया गया है बिहार वासियों का। और ये न केवल बिहार का बल्कि पूरे देश का अपमान है। गौरवशाली इतिहास रहा है बिहार का, लोकतंत्र का। जनता इसका जवाब बिहार चुनाव में देगी। और इन्होंने ये कहा है कि बीड़ी के धुएं से नहीं बल्कि वोट की चोट से जनता इस बार जवाब देगी कांग्रेस को। कांग्रेस ने न केवल बिहार वासियों का फिर से अपमान किया है बल्कि देश के लोकतंत्र का भी अपमान किया है। तो देखिए, जीएसटी में सुधार को लेकर केरल कांग्रेस ने हमला करते हुए बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी, जिसमें एनडीए ने जोरदार हमला किया है। जेडीयू ने इसे शर्मनाक हरकत बताया है। गुंडा सर्विस एक्ट के पैरोकार हैं राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के नेता। जीएसटी इनको समझ में नहीं आएगा। जीएसटी में सुधार हुआ, लोगों पर आर्थिक बोझ कम हुआ तो इनका छाती फट रहा है और बिहार की तुलना बीड़ी से कर रहे हैं। बिहार ज्ञान की भूमि है, बुद्ध और महावीर की धरती है। मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। बिहार और बिहारियों का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी फितरत है, इनफैक्ट उनके डीएनए में है। आप याद कीजिए कि राहुल जी की जो यात्रा अभी खत्म हुई है उसमें कैसे कैसे लोगों को राहुल कांग्रेस ने बुलाया था, रेवंता रेड्डी और स्टालिन, जो बिहार और बिहारियों का अपमान करते हैं। पर मैं कांग्रेस को बता दूं कि बिहार का चुनाव है तो आपने ये सब काम करके बड़ा ब्लंडर कर दिया है और जब हार होगी तो बर्दाश्त भी कीजिएगा। कांग्रेस की कुटिल दृष्टि निंदनीय है। इसकी केरल इकाई ने जीएसटी के सवाल पर बिहार की तुलना बीड़ी से की है। यह कांग्रेस की सोच है, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के युवराज की नजर बिहार पर गड़ी है। इस विरोधाभास का जवाब बिहार की जनता अवश्य देगी। पाप और पुण्य का फैसला जनता दूध का दूध और पानी का पानी की तरह कर देगी। चुनाव जब सिर पर आया तब गब्बर सिंह को यह बात समझ में आई कि अब रामगढ़ वालों को जीएसटी के नाम पर लूटना बंद करना चाहिए। लेकिन गब्बर सिंह तब भी यह नहीं समझ पाया कि बिहार अब बीड़ी से काफी आगे निकल चुका है। लेकिन बेरोजगारी आज भी बिहार को मार रही है और यह बेरोजगारी उस गब्बर सिंह की ही देन है। नरेंद्र मोदी सरकार ने जीएसटी के मामले में 3 तरह के स्लैब लाने का काम किया है। 5%, 18% और 40%। ये स्लैब कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लाए गए हैं। बिहार के चुनाव में लाभ लेने के दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है और जिस तरह की राजनीति उनके माध्यम से की जाती है वह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। पटना में चुनावी साल में जेडीयू ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस जेडीयू वॉर रूम का विधिवत शुभारंभ किया। इसका उद्घाटन जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने फीता काट करके किया है। और ये वॉर रूम 2025 में 225 और फिर से नीतीश के संकल्प को साकार करने की दिशा में जेडीयू की तैयारी पर नजर रखेगा। साथ ही डिजिटल क्रांति के इस युग में जेडीयू की सशक्त और प्रभावी चुनावी अभियान को रफ्तार भी देगा। इस वॉर रूम की अहमियत बता रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। या आप लोग जानते हैं भली बात, इसलिए कि सभी जो देख रहे हैं सभी हमारे प्रदेश के प्रवक्ता और जो लिस्ट से जुड़े हुए हमारे सभी पार्टी के मुख्य लोग आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल से जुड़े हुए 16,000 किसानों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा सौगात दिया है। सरकार पिछले 5 साल से बकाया करीब 52 करोड़ की राशि का भुगतान कर रही है और अब तक 25 करोड़ की राशि का भुगतान किया जा चुका है। बाकी बची हुई राशि किसानों के खाते में जिला प्रशासन के निर्देश पर भेजी जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन। बाकी था पैसा हमारा भुगतान हो गया है। बहुत खुशी की बात है कि मिल बंद होने के बाद भी पैसा मिल गया। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हो रहा है, मिल रहा है। हम परेशान तो हम लोग थे ही, इसलिए कि बिल्कुल जिस रुपये के लिए हमको कोई आशा ही नहीं था और वो रुपया सारे किसानों को मिल रहा है।
तो फिर हम लोग तो इससे बहुत आनंदित हैं, खुश हैं। और जब तक हमको नहीं मिला था तब तक तो हम भी तकलीफ में थे, भाई और लोगों को मिल गया, हमको नहीं मिला, लेकिन मेरा भी 7-8 रोज पहले सब रुपया आ गया। बिहार में चुनावी साल चल रहा है, ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा आम लोगों को नई नई तोहफे दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल से जुड़े जो हजारों किसानों के लिए भी खुशखबरी है, जिनका चीनी मिल पर लंबे अरसे से राशि बकाया था और सरकार के द्वारा उन राशि का भुगतान किया जा रहा है। 16,000 किसानों का 52 करोड़ रुपए की राशि चीनी मिल पर बकाया था, जिसका भुगतान राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के आलोक में अब तक 25 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में सीधे भेज दी गई है और बाकी जो राशि का बकाया है उसको भी लगातार सीतामढ़ी जिला प्रशासन के निर्देश के आलोक में भेजने का काम किया जा रहा है। तो कहा जा सकता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लगातार किसानों को भी नई सौगात दी गई है और पिछले 5 सालों से जो किसान परेशान थे और चीनी मिल के बंद होने की वजह से उनका बकाया राशि मिल पर बकाया था, तो ऐसी परिस्थिति में अब किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। और वैसे किसान जिनका बकाया चीनी मिल पर करोड़ों की राशि था, उनका भुगतान किया जा रहा है। तो कहा जा सकता है राज्य सरकार ने गन्ना से जुड़े किसानों को नई एक सौगात देने का काम किया है और बकाया राशि मिलने की वजह से किसानों ने राहत की सांस ली है और किसानों का अब खेती को लेकर हौसला अफजाई भी हो रहा है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। पटना में राजकीय शिक्षक सम्मान समारोह। देखिए, इस समारोह में 72 शिक्षकों को राजकीय पुरस्कार मिलेगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार इनको सम्मानित करने वाले हैं। तो आज का दिन शिक्षकों का है। शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा और इसी मौके पर 72 शिक्षकों को चयनित किया गया है, जो कि शिक्षण क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए 72 शिक्षकों को सेलेक्ट किया गया है, जिनको आज राजकीय पुरस्कार मिलेगा। शिक्षा मंत्री के हाथों ये सम्मानित किए जाएंगे, पुरस्कृत किए जाएंगे। पटना के अदालतगंज प्राथमिक स्कूल स्लम के शिक्षक रमेश सिंह छात्रों का भविष्य संवारने में जुटे हैं। दोनों आंखों से नेत्रहीन होने के बावजूद पढ़ाई की अद्भुत कला सिखाने की वजह से रमेश सिंह बच्चों के दिलों पर राज करते हैं। और देखिए, कविता, गीत, संगीत और डांस के जरिए ये बच्चों को पढ़ाई से जोड़ते हैं और स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। शिक्षक से बात की है संवाददाता रजनीश कुमार ने। जो अक्षर ज्ञान सिखाते हैं, शब्द का अर्थ बताते हैं, जीवन जीना सिखाते हैं, वही गुरु कहलाते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर एक ऐसे ही शिक्षक से आपको रूबरू करवा रहे हैं जो अनोखे तरीके से शिक्षा देकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। हम बात कर रहे हैं राजधानी पटना के अदालतगंज प्राइमरी स्कूल स्लम की, जहां पर एक शिक्षक रमेश हैं जो लगातार अनोखे तरीके से बच्चों को शिक्षा देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये नेत्रहीन हैं, यानी अपनी नज़रों से, अपनी आँखों से ये दुनिया नहीं देख सकते हैं। बावजूद इनमें प्रतिभा इतनी, जुनून इतना कि ये बच्चों को हमेशा अनोखे तरीके से शिक्षा देने में मशगूल नज़र आते हैं। जी, निश्चित रूप से जो हम साल भर अपने शिष्यों को देते हैं, उसका एक एनालिसिस करने का भी दिन होता है, मैं ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल चाहते हैं जो अंदाज आपका है, पढ़ाने का अंदाज, और जो गीत के जरिए, कविता के जरिए जो आप बच्चों को एक तरह से आकर्षित करते हैं स्कूल की तरफ, तो वो अंदाज भी आप जरूर दिखाइए। जी जी, निश्चित रूप से ये तो हमारा रोज का कार्यक्रम कैसे है। पढ़ाते हैं बच्चों को आप, जरा बताइए। एक्चुअली मेरा कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से और कुछ स्पीच के माध्यम से, कई तरीके हैं जिसको मेथड ऑफ टीचिंग भी कहते हैं, आप लोग जानते हैं। तो अलग अलग तरीके से पढ़ाने की विधियों का हम लोग उपयोग करते हैं। गीत सुनाते हैं, हमें पढ़ाते भी, दुलार भी करते, प्यार से अपनी बेटी भी मानते हैं, सब कुछ करवाते हैं। अच्छा, कितना मजा आता है? बहुत मजा आता है। रोज स्कूल आना चाहती हो? हाँ। क्या बनना है? पुलिस। पुलिस? वाह, पुलिस बन के क्या करोगी? मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगी। क्या बात है? अपने किस क्लास में पढ़ाई करती हो? 3 प्राथमिक वाले। रमेश सर अच्छे हैं? हाँ हाँ। कहते हैं आसमां को जिद है जहाँ पर बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वहीं पर आशियाँ बनाने की।
और जाहिर है रमेश सर जो हैं एक तरह से शिक्षा का अलख जगा रहे हैं और आपने देखा भी कि आंखें नहीं है, खुद की नज़रों से दुनिया नहीं देख सकते हैं, बावजूद बच्चों के लिए इनके दिल में इतनी जगह है कि रोज़ समय पर स्कूल आते हैं और अनोखे ढंग से बच्चों को शिक्षा देते हैं। न्यूज़ 18 भी ऐसे शिक्षक को सलाम कर रहा है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। देखिए, आज शिक्षक दिवस है और इस मौके पर समस्तीपुर के उजियारपुर प्रखंड के मध्य से उच्च माध्यमिक विद्यालय गांवपुर में शिक्षक दिवस के मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षक और विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों ने डॉक्टर राधा कृष्णन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। आज मेरे स्कूल में शिक्षक दिवस था। भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन हुआ था। उनका मानना था कि बिना शिक्षा के व्यक्ति मूर्ख है और वे कहते थे कि एक अच्छे शिक्षक वो हैं जो बच्चों के मस्तिष्क में तथ्यों को बोझ बनाने के बजाय उसे भविष्य के चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। इसीलिए हमें सर्वप्रथम अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। गुरु महान है और ईश्वर से भी उन्हें ऊपर वो सम्मान दिया गया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिक्षक दिवस के अवसर पे काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि विद्यालय में लगातार बच्चों के द्वारा काम किया गया है। सरकारी विद्यालय हर जगह अच्छा होना चाहिए। मेरा भी विद्यालय मेरे प्रयास से और मेरे शिक्षक के लगातार प्रयास से बहुत अच्छा मैं अभी तक लाया हूँ इसको स्टेज में। बच्चे समझ रहे हैं अपने शिक्षा की महत्ता को और जब बच्चे शिक्षा की महत्ता को समझेंगे तो ऑटोमेटिक अपने गुरुजन के प्रति उनके मन में सम्मान आएगा। एक शिक्षक के रूप में आज जो बच्चों द्वारा प्रोग्राम किया गया, यह हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के याद में किया गया है और हम लोग बच्चों को बताएं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो दर्शन है उस दर्शन मार्ग को अपनाकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है। मुजफ्फरपुर से अब खबर मिल रही है, लाखों रुपए की विदेशी शराब की बरामदगी हुई है। देखिए, शराब के साथ 3 कारोबारी भी गिरफ्तार हुआ है। पिकअप से 85 कार्टन शराब बरामद किए गए हैं। धान की भूसी में छिपा करके शराब रखी हुई थी। वैशाली से मुजफ्फरपुर लाई जा रही थी शराब। सरैया थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने कार्रवाई की है। उत्पाद विभाग की बड़ी सफलता है। बता दें आपको, लाखों रुपए की विदेशी शराब की बरामदगी हुई है। शराब के साथ 3 कारोबारी गिरफ्तार हुए हैं। पिकअप से 85 कार्टन शराब बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है धान के भूसा में छिपा करके शराब को रखा गया था। वैशाली से मुजफ्फरपुर लाई जा रही थी शराब। पिकअप और एक अल्टो वाहन को जब्त किया गया। ये सरैया थाना के अंतर्गत चौक से, और अल्टो वाहन से 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। दोनों वैशाली जिला के रहने वाले हैं। पिकअप को भी जब जब्त किया गया तो उसके पिकअप के डाला में ऊपर से धान के भूसी का बोरा लोड था। आरा में एक बार फिर से हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक हाथ में देसी कट्टा लेकर उसमें कारतूस लोड करता हुआ नजर आता है। वायरल वीडियो खवासपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, लेकिन न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अब किशनगंज से खबर मिल रही है, चलती स्कॉर्पियो में आग लगने का मामला है। आग में झुलसकर ड्राइवर घायल हो गया है। ड्राइवर का अस्पताल में इलाज जारी है। बेकाबू होकर के डिवाइडर से कार जो है वो टकरा गई। अररिया NH 327 पर दरअसल ये हादसा हुआ है और इस हादसे की वजह से आग में झुलसकर ड्राइवर घायल हो गया। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, चलती हुई स्कॉर्पियो में आग लगी है जब उस वक्त की ये वीडियो है। आग जो है काफी ज्यादा विकराल रूप लेता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और झुलसने की वजह से ड्राइवर घायल हो गया है। बेकाबू होकर डिवाइडर से कार जा टकराई। अररिया NH 327 पर यह हादसा हुआ है। खबर मिल रही है पटना से, शराब तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। एम्बुलेंस से शराब की यहाँ पर तस्करी की जा रही थी। एम्बुलेंस से 653.85 लीटर शराब जब्त किया गया है। शराब तस्कर अंकु कुमार गिरफ्तार हुआ है। उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ये बताई जा रही है। दानापुर थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। एम्बुलेंस से तस्करी की जा रही थी शराब की। उनके यहाँ पर एक एम्बुलेंस से शराब की तस्करी हो रही है और एक टीम बनाई जाती है और उसी टीम द्वारा छापेमारी की जाती है। एम्बुलेंस लिखी हुई एक गाड़ी से और 653.85 लीटर अंग्रेजी शराब को बरामद किया जाता है और इसके अभियुक्त अंकुर कुमार उर्फ नागेंद्र कुमार
सन ऑफ विजेंद्र राय, जो गुनवा वार्ड नंबर 2 थाना नौबतपुर जिला पटना का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। कैमूर के चैनपुर विधानसभा विधायक और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने प्रखंड क्षेत्र में 5 नई सड़कों का उद्घाटन किया। इन सड़कों का निर्माण 4 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से किया गया है। कुल 9.5 किलोमीटर लंबी इन सड़कों में भभुआ धरौली रोड से दामोदरपुर, भभुआ धरौली मुख्य सड़क से बड़ी, यहाँ पर तकिया हाजरा नरातापुर रोड से गंगापुर और मुड़ी फकराबाद सड़क और इधर मुड़ी फकराबाद रोड से बराड़ी तक की सड़कें शामिल हैं। मैं अपने एनडीए सरकार और अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे अपने पास जब बुलाया तो वादा किया था विकास का। लगभग 250 रोड मैंने अपने विधानसभा में शिलान्यास उद्घाटन किया। साथ साथ में हर क्षेत्र में काम किया है। आज मैं रोड का ये 5वां रोड में उद्घाटन कर रहा हूं और इसमें नेता नीतीश कुमार जी का पूरा निगाह चैनपुर विधानसभा पर पहले भी रहा है, आज भी है। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह अक्सर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरते रहते हैं और इन दिनों पूर्व विधायक अनंत सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो मोबाइल पर सांसद बृजभूषण शरण सिंह से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अनंत सिंह हमेशा चर्चा में रहते हैं। सोशल मीडिया पर उनके आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल होता ही रहता है और इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो दरअसल वीडियो कॉल पर नजर आते हैं और बताया जा रहा है बृजभूषण शरण सिंह के साथ वो बात करते हुए दिख रहे हैं और यही वीडियो वायरल हो रहा है। खबर मोतिहारी से है। मुंडला गांव में बाघ का आतंक देखने को मिला। यहां पर बाघ ने 2 लोगों पर हमला कर दिया। दरअसल वो 2 लोग बकरी बचाने के चक्कर में घायल हो गए। हमला कर बाघ जो है वो खेत में जा घुसा। घायलों का अस्पताल में दरअसल इलाज जारी है। घायलों का बाघ को पकड़ने में अब वन विभाग जुटा हुआ है। तो देखिए, 15 दिन से बताया जा रहा है कि रामगढ़वा के मुंडला गांव में बाघ देखा जा रहा है और बाघ को यहाँ पर लोगों ने घूमते हुए देखा है। बाघ ने 2 लोगों पर हमला भी कर दिया है। अब प्रशासन जो है बाघ की पहचान करके उसको पकड़ने की कोशिश लगातार कर रहा है। बाघ काट ललक बकरी के काटे के हमको नहीं पछाड़ लोग छोड़ के हमरा काट ओ बकरी के काटे के चलते तोरा काट ललक बचाव गेले तले ओकरा बाद केकरा कटले बाइक आदमी के उमर के उनको कटले बा उ कौन हॉस्पिटल में बाड़ी लाठी तो कहां जाए। इसी के साथ इस बुलेटिन